मौत बस जिंदगी का अगला बड़ा रोमांच है। हमें जो सही है और जो आसान है उनके बीच चुनाव करना है। असफलता बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा सफलता के बारे में बात करते रहते हैं। ये असफलता का विरोध करने या उसका उपयोग करने की क्षमता है जो अक्सर एक बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो असफल होने के डर से प्रयास नहीं करना चाहते। जो आ रहा है वो आएगा और हमें बस उससे मिलना होगा जब वो आ जाता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान कैसा है तो अच्छी तरह से देखो कि वह अपने से नीचे वालों से कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने से बराबर वालों से नहीं। ये मायने नहीं रखता कि कोई पैदा कैसे हुआ है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो बड़ा होकर क्या बनता है। उन पर दया मत दिखाओ हैरी, जो जीवित हैं उन पर दया दिखाओ, और सबसे बढ़कर उन पर जो बिना प्यार के जीते हैं। थोड़ी देर के लिए दर्द को सुनकर देना इसे और भी बदतर बना देगा जब अंततः तुम इसे अनुभव करोगे। सच ये एक खूबसूरत और खौफनाक चीज है और इसलिए इसके साथ बहुत एहतियात के साथ बर्ताव करना चाहिए। हम चुनाव कर सकते हैं। चीजें बहुत हद तक वैसी ही जाती हैं जैसा हम उन्हें जाने देना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करते हैं। आपका अपनी इच्छा शक्ति सबसे जरूरी है। असफलता का मतलब गैर जरूरी चीजों का चले जाना है। कभी शर्मिंदा मत होइए। कोई ना कोई आपसे नाराज होगा, लेकिन वे इस लायक नहीं है कि उनकी चिंता की जाए। मेरा मानना है कि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब आपको आपकी जरूरत से बहुत अधिक दिया गया हो तो आप उसके साथ बुद्धिमानी भरी चीजें करें और उसे बुद्धिमत्ता से दें। ये हमारे चुनाव हैं हैरी, जो दिखाते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन, हमारी क्षमताओं से कहीं ज्यादा। मैं मानती हूं कि जब तक आप जीवित हैं आप काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। जिस क्षण आप जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाते हैं, जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाना पसंद करूंगी जिसने उसके पास जितना टैलेंट था उससे जो बेस्ट हो सकता था वो किया। असफलता मजाक नहीं है। ये बहुत डरावनी हो सकती है, लेकिन इतनी सावधानी से जीना कि तुम कभी असफल ही ना हो, इससे भी बदतर है। हम सभी के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों ही हैं। मायने ये रखता है कि हम कौन सा भाग काम करने के लिए चुनते हैं। वास्तव में हम वही हैं। जैसी कहानी है वैसी जिंदगी है। मायने ये रखता है कि ये कितनी अच्छी है, ना कि कितनी लंबी। क्या मोटा होना सबसे बुरी चीज है जो कोई इंसान हो सकता है? क्या मोटा होना बदलाखोर, ईर्ष्यालु, ओछा, घमंडी, उबाऊ या क्रूर होने से भी बदतर है? मेरे लिए नहीं। हमारे कार्यों के परिणाम हमेशा इतने जटिल होते हैं, इतने विविध होते हैं कि भविष्य की भविष्यवाणी करना वास्तव में एक बहुत मुश्किल काम है। यह ठीक नहीं है कि हम सपनों पर ध्यान केंद्रित करते रहें और जीना भूल जाएं। हम उतने ही शक्तिशाली हैं जितना हम एकजुट हैं, उतने ही कमजोर हैं जितना हम विभाजित हैं। हमें अपनी दुनिया बदलने के लिए
जादू की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी शक्ति चाहिए वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। आपको काम करना होगा, या योजना के बारे में है, या अनुशासन के बारे में है, या वो सभी घातक चीज़ें हैं जो आपके स्कूल टीचर ने आपको बताया था कि आपको इसकी ज़रूरत है। ये पता होना कि आप मुसीबतों से और भी बुद्धिमान और मजबूत होकर निकल पाए हैं दर्शाता है कि अब कभी भी आपने अपनी जिंदा रहने की क्षमता को सुरक्षित कर लिया है। भगवान पर विश्वास किए बिना एक नैतिक जीवन पूर्णतः असंभव है, और मैं सोचती हूँ कि बुरे काम और भगवान पर विश्वास से भरा जीवन जीना भी पूर्णतः असंभव है। जब लोग बहुत टूटे हुए होते हैं, वे पराया दुनिया का एक तरह की चुनौती के साथ सामना करते हैं।